शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक मैं माजरत चाहूंगा, आज मेरा एडिटर अवेलेबल नहीं है, मगर टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से मैं आज वीडियो ऐड नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले और अहम टॉपिक होगा मोमना इकबाल और हमजा की, जहां पर तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है, वहां पर उनका रोमांस बड़ा वायरल हो रहा है। वहीं पे सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है। अब तनकीद क्यों की जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे जंजीरें ड्रामा का, जहां पर एंड लीक हुआ है, एंड की बीटीएस लीक हुई है। वहीं पे उस्मान जावेद साहब ने जो उस ड्रामे में मेन किरदार अदा करें, अब उन्होंने लेके क्या बातें की हैं, हम टीवी को क्या अपील की है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर जहां दानिश तंबूर और अनमोल बलोच का दूसरा टीजर रिलीज किया गया और दूसरे टीजर के बाद हमने देखा उस ड्रामे के लिए ऑडियंस जो है बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब उसके बारे में क्या तबसरा सामने आ रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे फिरदौस जमाल ने हम टीवी के पॉडकास्ट को बैन करने की अपील की है। अब क्यों अपील की है उसके बारे में भी तबसरा करते हैं। साथ ही दरे निजात को लेके, दुरे फिशा को लेके जो लोग टारगेट कर रहे थे, अब उस टारगेट को लेके उमर आलम साहब ने अवाम को जवाब दिया। वो जवाब किस किस्म का है इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा अहम है, कोशिश करूंगा पूरी डिटेल रखूंगा, मगर आज एक चीज के लिए माजरत चाहूंगा, मेरा एडिटर अवेलेबल नहीं है। तो आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें मोमना इकबाल की, तो मोमना इकबाल खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस में शुमार होती थी का मतलब ये है कि इनको हमेशा लोग पसंद भी करते थे, इनके ड्रेस की वजह से, इनकी मासूमियत की वजह से, इनके ड्रामास की वजह से। मगर कहते हैं जब आपका वक्त और आपको अल्लाह पाक ने इज्जत और मकाम से नवाजा होता है, उस इज्जत और मकाम को संभालना हर एक की बस की बात नहीं होती। अब जिस तरह की शादी पे कंट्रोवर्सीज पैदा हुई वो आपने सारी देखी कि मोमना इकबाल की कंट्रोवर्सी जिस तरह उठी, उनके ऊपर जो इल्जाम लगे पैसा लेने के, रिश्वत खाने के, वो तो सारी चीजें आपने देखी। मैं यहाँ पर मोमना इकबाल की जब हमजा के साथ शादी हुई, शादी को लेकर हर बंदे ने उनको मुबारकबाद भी दी, अप्रिशिएट भी किया, उनकी शादी की पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई। उस वो चीज जो थी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी थी। मगर दूसरी साइड पर मोमना इकबाल की जो पिक्चर्स और वीडियोस अब मंजर आम पर आ रही हैं, खासतौर पर उनकी हस्बैंड के साथ जिस तरह की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और जिस तरह की उनकी इस टाइम पर तस्वीरों को कहा जा रहा है कि एक सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है, उन चीजों को लेके अवाम शदीद गुस्से में, और अवाम जो है इस टाइम पर जो है मोमना इकबाल को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मोमना इकबाल शेम ऑन यू। बाद में आप लोग ये उठ के कहते हैं कि अवाम आपको नजर लगा देती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे से हमारे रिश्ते संभाले नहीं जाते। तो मोमना इकबाल जिस तरह की तस्वीरें जारी कर रही हैं, जिस तरह का उनको टारगेट कर रहे हैं, और जिस तरह के साथ अपने हस्बैंड के साथ मैसेजेस में टारगेट किया जा रहा है, रोमांटिक बातें की जा रही हैं, यही चीजें होती हैं जो अच्छे रिश्ते को नजर लगा देती हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये आपकी प्राइवेट जिंदगी है। आपकी जब शादी हुई, अवाम ने आपको मुबारकबाद दी, दुआएं दी, और आपको खुशी से हर बंदे ने आपके रिश्ते के लिए हर तरह की अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और बड़ी अच्छी तरह से दुआएं मिली थी। और दूसरी साइड पर आप जिस तरह की पिक्चर्स, वीडियोस और खास तौर पे एक दूसरे के साथ मैसेजेस, चैट लीक कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे की चैट चढ़ा रहे हैं कि मैंने उसको ये कह दिया कि आप इतने हैंडसम है अभी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी नज़र का कमाल है। इस तरह की जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मोमना इकबाल हो या फिर हमजा हो, थोड़ा बहुत इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया सार्फिन हो या फिर उनके फैंस जो उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। और दूसरी साइड पर आ जाते हैं इस टाइम पर जहां पर ड्रामा जंजीरें हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सज्जल अली हों और खासतौर पर दनियाल जफर हो, इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की दुनिया दीवानी बन चुकी है। ड्रामा जंजीरों की हर एपिसोड एक नई डिबेट का हिस्सा बनी हुई होती है। हर सीन जो है वो डिस्कस हो रहा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सज्जल अली ने अपने आप में कमाल और एक मिसाल दिखा दी है। आपके ड्रामाज आपके जब बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं, जब आपके ड्रामाज अवाम शौक से देख रही होती है, तो फिर उस ड्रामे का एंड का लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। और ड्रामा जंजीरें जहां पर एंड पर एक डिबेट चल रही थी सज्जल अली को लेके, दनियाल जफर को लेके, ड्रामे की पूरी टीम को लेके, क्या बनेगा सरबुलंद का, क्या बनेगा इस टाइम पर राबिया का, या फिर बाकी सबका। तो लोगों ने फिर ये कहना एंड का शिद्दत से इंतजार करें, मगर एंड की जब से बीटीएस वायरल हुई है, एंड का जब से वीडियो क्लिप्स छोटे छोटे वायरल हुए हैं, तो लोगों को समझ आ गया कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। अब ड्रामा जंजीरों का जहां पर एंड की बीटीएस वायरल हुई, हर बंदे ने उसके ऊपर तबसरा किया, कमेंट पास किया। अब एंड को लेकर लोग जितना ज्यादा
कश्मकश में थे, वो कश्मकश खत्म हो गया। अब लोगों को रियलाइज हुआ इस ड्रामे का एंड ये होने जा रहा है। जिस चीज को लेके अब जो है उस्मान मुख्तार जो कि इस ड्रामे में रोल भी अदा कर रहे हैं, उनका बड़ा कमाल का रोल है, जो कि मेड के साथ उनका अफेयर भी चाह रहा था, ऐसा था, ये भी मंजर आम पर आएंगे। अब ये सारी चीजों को देखकर उस्मान मुख्तार साहब ने एक मैसेज छोड़ा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये जो एंड की बीटीएस है इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये बाहर का शख्स तो कभी भी कोई नहीं लीक करेगा। ये डिपार्टमेंट के अंदर यानी जो ड्रामा प्रोडक्शन की टीम होती है उन्हीं में से कोई एक शख्स है जिसने तस्वीरें और वीडियोस मंजर आम पर ले गए हैं। उस्मान मुख्तार ने कहा कि इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको या तो सजा दी जाए या उसके ऊपर कोई जुर्माना की जाए, क्योंकि आपके ड्रामे की पूरी मेहनत जो है वो एक तरह की जाया चलेगी, जिसकी वजह से आवाम शिद्दत से इंतजार कर रही थी। मैं खुद अगर अपनी मिसाल की बात करूं तो इस ड्रामे को लेके मैं डबल माइंडेड हुआ था। मैंने एक साइड पर कह रहा था कि सज्जल अली दनियाल जफर जो है ये अपनी जान से जाएंगे, दूसरी साइड पर मैं कह रहा था नहीं, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा और सज्जल और दनियाल की जो है एंड पे आपको शादी दिखाई जाएगी। मैं दोनों चीज में था। अब मैं मेरी जो कोशिश थी, जैसी मेरे सामने बेटियां सही, मुझे भी एंड की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई जिस तरह आवाम को मिली है। तो ये चीज होती है पूरे ड्रामा की टीम जो है, टीम की जो मेहनत है वो एक तरह की जाया चली, जिसको लेके ड्रामा जंजीरों के जितने भी एक्टर हैं वो सब यही कंप्लेंट कर रहे हैं कि इस तरह की जो बीटीएस वायरल की गई है या बीटीएस जो लीक की गई है उस बंदे को, उस शख्स को या तो सजा दी जाए, क्योंकि इस ड्रामे की पूरी मेहनत जितना टीम ने मेहनत की है और जिस ड्रामे पे वर्क किया गया है और जो ड्रामा मकबूल तरीन हो चुका है उस ड्रामे की जिस तरह बीटीएस वायरल हुई है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब जंजीरों ड्रामे को लेके एक नई कंपेन चल रही है, एक नई डिबेट चल रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिरदौस जमाल, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं। इनकी एक्टिंग की लोग मिसाल भी देते थे, इनके ऊपर बड़ा बुरा वक़्त गुज़रा और अभी भी चल रहा है। फिरदौस जमाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जिस तरह का आपने हम पॉडकास्ट के ऊपर इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि आप अक्सर जो आपको खाना औलाद नहीं देती थी या आप घर पे खाना नहीं खाते थे, आप जाके ज़ियारतों पे या फिर आप लोगों से लंगर लेके खाया करते थे। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें कितनी एक इसमें जो है बात सच्ची है? जिसके ऊपर फिरदौस जमाल साहब ने कहा, हम टीवी के जितने भी पॉडकास्ट हैं मेरी ये डिमांड है कि उनको बैन किया जाए। अब जिस तरह की मैंने गुफ्तगू की है वो बिल्कुल अलग किस्म की है और इन्होंने जिस तरह की थंबनेल में लाइनें लिखी हैं या थंबनेल बना के लगाए हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट हैं। फिरदौस जमाल ने कहा कि हमारे साथ दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। हम पॉडकास्ट में अगर कोई बात कर रहे हैं या अपनी बात सामने रख रहे हैं तो उस बात का ये नहीं है कि आप नेगेटिव असर रहें या फिर आप इस तरह की चीजें थंबनेल पे लगाएं जो हमने बोली नहीं है। अब इस चीज को लेके फिरदौस जमाल को लेके उन्होंने एक ही बात की, हम टीवी के जितने भी पॉडकास्ट हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इनको बैन किया जाए, इनके ऊपर जुर्माना डाला जाए, क्योंकि हम टीवी के पॉडकास्ट अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो इनके ऊपर मुझे एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब फिरदौस जमाल की बातों से 90% लोगों ने एग्री किया कि हमने देखा है कि आजकल पॉडकास्ट होते हैं जितने भी होते हैं वो बात कहीं की होती है, उसको कहीं लेके जाया जाता है, एक दूसरे को टारगेट किया जाता है या थंबनेल पे कुछ ऐसी लाइनें लिखी जाती हैं जो कि बिल्कुल ही हट के होती हैं, जो कि लोग सोच भी नहीं सकते। अब फिरदौस जमाल ने कहा मेरी जिंदगी वाकई उनकी जिंदगी फिर इन्हीं चीजों की वजह से खराब होती है। कोई अगर मेरे सामने ये थंबनेल आएगा या मेरे सामने इस तरह की लाइनें आएंगी तो मैं लाजमी वो पॉडकास्ट देखूंगा कि यार फिरदौस जमाल के साथ इतना गलत हो रहा है। और कुछ लोग देखे बगैर अंदाजा लगा लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि यार इस शख्स के साथ इसकी औलाद ने क्या किया। और एक साइड पर फिरदौस जमाल को भी बुरा बना दिया गया, उनकी औलाद को भी बुरा बना दिया गया, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है हद से ज्यादा जो खराब हुए थे वो हद से ज्यादा बढ़ गए, जिसे फिरदौस जमाल ने जो है ये चीज की अपील की है। अब आ जाते हैं दानिश तैमूर और अनमोल बलोच। दानिश तैमूर का कम बैक और जिस तरह का ये ड्रामा आने जा रहा है, एक साइड पर इसका निश्तर नाम कह रहे हैं, दूसरी साइड पर बादशाह कह रहे हैं और तीसरी साइड पर इनका जो टीजर्स आए हैं, पहला दूसरे की अगर मैं मिसाल दूं, दानिश तैमूर का एंगल हो या फिर दानिश तैमूर की एक्टिंग हो या परफॉर्मेंस हो, इस ड्रामे में दानिश तैमूर का एक चीज कमाल दिखाई गई है कि लोकेशन के हिसाब से वैसे तो दानिश तैमूर के काम के ऊपर कोई भी कभी भी कोई बात नहीं करेगा, मगर दानिश तैमूर अपने आप में एक मिसाल बन के अवाम के सामने है। अब दानिश तैमूर और अनमोल बलोच की जिस तरह के 2 टीज़र दिखाए गए हैं और दानिश तैमूर का जिस तरह बेखौफ एक्टर दिखाया गया, वो लड़का जो एक लड़की को एहसास दिलवाने के लिए उसके साथ क्या-क्या करेगा, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो लड़की ना तो उससे मोहब्बत करेगी, ना उसके लिए प्यार में कुछ पड़ेगी, मगर एक साइड पर दानिश तैमूर का जिस तरह दबंग एंट्री दिखाई गई है और जिस तरह का दबंग कैरेक्टर दिखाया गया है और खास तौर पे दानिश तैमूर का जो रूप है, इस चीज को लेके अवाम जो है बड़ी खुश है। और आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि दानिश तैमूर के वहां टीजर जा रहे हुए हैं 5 मुल्कों में, टर्की, ठीक है, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान और इवन के इंडिया, आई थिंक मेरे ख्याल इंडिया था या फिर
यूएसए था। मुझे आखिरी का याद नहीं आ रहा। इन 5 मुल्कों में एकदम ट्रेंड्स चले दानिश तैमूर के इस ड्रामे के टीज़र के। अगर टीज़र इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो ड्रामा कितना वायरल होगा इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें। दानिश तैमूर को वैसे तो नहीं कहते कि यार इसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस का हर कोई दीवाना बना हुआ है। मैं यहाँ पर दानिश तैमूर की अगर बात की, जहाँ पर इनके ट्रेंड चले, वहीं पे अनमोल बलोच के साथ इनकी जैसा कि 2 टीज़र्स में केमिस्ट्री दिखाई गई है। मेरे ख्याल से ये जो ड्रामा है, ये एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा, अगर जियो वाले कहानी को ड्रैग नहीं करते। वो जियो वालों ने आजकल एक काम किया हुआ है, ये बाकी सारे चैनल्स ने काम किया हुआ है कि जब भी कोई ड्रामा बहुत टॉप क्लास चल रहा होता है, उस ड्रामे को या तो इतना ज़्यादा बोर कर देते हैं या इतना ज़्यादा ड्रैग कर देते हैं, जिसकी वजह से अवाम को जो इंटरेस्ट है, वो देखने के लिए लोग हट जाते हैं। जिसकी वजह से दानिश तैमूर को लेके इस टाइम पर अनमोल बलोच को लेके लोग बड़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको विशेस दे रहे हैं कि आपका ये ड्रामा सुपर डुपर हिट होने वाला है। भाई यहाँ पर आ जाते हैं दर-ए-नजात जिस तरह कि आपको पता है दुर्व्यवसाय शाह के ऊपर पिछले दिनों में लगातार कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई हैं। लोगों ने इनको इनके डायलॉग्स की वजह से तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने कहा एआई की तरह दुर्व्यवसाय शाह बोल रही है। कुछ लोगों ने कहा एआई के सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए। कुछ लोगों ने कहा दुर्व्यवसाय शाह का जिस तरह का एक्सेंट है वो इनके बोलने का नहीं है। कुछ लोगों ने कहा दुर्व्यवसाय शाह अपनी एक्टिंग भूल चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा दुर्व्यवसाय शाह के ऊपर डायलॉग सूट नहीं कर रहा, और उस टाइम पे मैंने दुर्व्यवसाय शाह का साथ दिया था और मैंने कहा था कि दुर्व्यवसाय शाह अपने आप में एक मिसाल बन चुकी हुई हैं। जिन्होंने पिछले 10 सालों में सुपर डुपर हिट ड्रामास दिए हैं, वो कैसे अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस भूल सकती हैं। अब इसी चीज को लेकर जहां पर हद से ज्यादा सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज पैदा हुई, उमर आलम साहब ने एक बयान दिया। उमर आलम साहब ने कहा कि एआई के लोग यूज कर करके भूल चुके हैं कि एक्सेंट असल में होता क्या है। उमर आलम साहब ने कहा कि ये सिर्फ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दुर्व्यवसाय शाह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस कमाल की है। एआई हम लोग यूज कर करके उनकी आवाजें सुन सुन के या फिर उनकी तरह की वीडियोस देख देख के अभी हम हर इंसान का एक्सेंट जो है वो फेक लग रहा है, एआई लग रहा है। जिसके बाद उन्होंने दुर्व्यवसाय शाह का साथ भी दिया, उनको एप्रिशिएट भी किया, और हमारी भी यही बात है कि दुर्व्यवसाय शाह ने अपने आप में एक मिसाल कायम की और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और दर-ए-निजात की स्टोरी अभी खुलना बाकी है। जैसे जैसे स्टोरी खुलेगी, अवाम फिर देखेगी भी, उसको पसंद भी करेगी और उसके ट्रेंड्स भी चलाएगी। ये आज के टॉपिक्स थे, इनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।